बात होगा तो हेलो गाइस नमस्ते केम छो सत श्री अकाल सलाम वालेकुम केमो नाचो कैसा क्या है राम राम गाइस और कुछ भी देखे हो तो हेलो गाइस ठीक है। आई होप सब बड़े होंगे मजे कर रहे होंगे ठीक है। तो फिलहाल देखो हम लोग कहाँ थे अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे हम लोग ठीक है। तो हम लोगों ने एडमिशन स्टार्ट किया था। एडमिशन में हम लोगों ने एनआर पढ़ लिया एनआर निकालना है साथ निकालना पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने गुडविल वगैरह के सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए थे। फिर हम लोगों ने थर्ड पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया। उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इस क्लास से फाइनली ठीक है। ये सब तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक एडमिशन से आएगा एक रिटायरमेंट से आएगा। चॉइस में आएगा तुम्हें कोई सा भी एक करना होगा ठीक है। तो फिलहाल पढ़ना तो दोनों ही एडमिशन और रिटायरमेंट बाकी वहाँ पे जाके तुम जो भी सोचो ठीक है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या है इसमें मैंने लिखा नहीं क्या क्या बनाना है। इसमें हमें 3 चीजें बनानी है ठीक है। एक हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो बोर्ड्स में क्या क्या आएगा। बोर्ड्स में तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आएगा या फिर इसकी जगह जर्नल एंट्री बनाने को आ सकती है ठीक है। इसकी जगह जर्नल एंट्रीज बनाने को आ सकती है और फिर कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी ठीक है। तो अभी हम लोग माना एक लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड्स अभी पढ़ रहे हैं कि बैलेंस शीट बनाने को आएगी बट बोर्ड्स में नहीं आएगी क्योंकि अगर बैलेंस शीट दे देंगे तो पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा ठीक है। ऑलरेडी ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है फिर अगर तुम बैलेंस शीट भी ऐड कर दोगे तो और लंबा हो जाएगा ठीक है। बट हो सकता है कि तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में बैलेंस शीट डाल दें बट अगर तुम्हारे स्कूल वाले स्ट्रिक्टली बोर्ड का फॉर्म फॉलो करते होंगे तो बैलेंस शीट नहीं आएगी क्योंकि मेरे वाले नहीं करते थे। तो मेरे एग्जाम्स में बैलेंस शीट आई थी ठीक है प्री बोर्ड के में। तो पढ़ानी तो है ही ठीक है। फिलहाल बस इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि बोर्ड्स के एग्जाम में तो नहीं आएगी क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है एग्जाम इसलिए वो देते नहीं है ठीक है। तो बोर्ड्स की तो कोई टेंशन नहीं है बट अगर स्कूल में आ सकता है ठीक है। अगर तुम्हारा स्कूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता अपने हिसाब से करता था क्योंकि मेरे में आया था ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो अब देखो जैसे मैं समझाऊँ ना वैसे स्टेप बाय स्टेप करना है ठीक है। तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले तुम लोग क्या किया करो मान लो क्या पता क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने को दी हो या ना दी हो ठीक है। अगर नहीं दी है तो तुम थोड़ा रफ में बना लो। इससे क्या होता है कभी कभी क्या होता है ना जैसे लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में 4 से 5 चीजें डालनी होती है। कभी कभी 6-7 भी डालनी होती है, कभी 2-3 भी डालनी होती है ठीक है। तो लोग भूल जाते हैं कि एक डालना भूल जाता है, कभी कोई दूसरी डालना भूल जाता है। तो मोस्टली लोग कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ डालना भूल जाते हैं ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गलत आता है ठीक है। तो हम तुम लोग सबसे पहले क्या करो ना मेरे साथ साथ चलो जैसे मैं कर रहा हूँ। मानो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं रखी बट मैं फिर भी बनाऊंगा ठीक है क्योंकि मेरी आदत है। मैं जैसे मैं करता था मैं वैसे बता रहा हूँ मेरे को तुम भूलोगे नहीं इससे कुछ ठीक है। इससे नंबर कटने के चांसेस एकदम मिनिमल हो जाएंगे ठीक है। तो स्टार्ट करना है ठीक है। सबसे पहले अब देखो हम लोग क्या करना है। देखो सबसे पहला स्टेप पहले तो तुम अपने बैलेंस शीट में जाओ और देखो क्या पता क्या कोई यूपी यूएल गिवन है। यूपी यूएल में मैंने बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। मैंने तो बताया था साइड बहुत सारे होते हैं WCR जनरल रिजर्व IFR वगैरह वगैरह कुछ भी है तुम पहले देख लो। WCR देखो इसमें WCR है ठीक है और 4000 का है ठीक है। तो पता है WCR को हम कैसे बांटते हैं ओल्ड पार्टनर से बांटते हैं ओल्ड रेशियो में ठीक है। अब देख लो WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है तुम्हें याद है मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई क्लेम हो तो पहले क्लेम को पैसा देना होता है फिर बचाओ हम देते हैं पार्टनर्स को। तो जो देख लो कोई क्लेम है मेरे हिसाब से कोई क्लेम भी नहीं दिख रहा ठीक है। तो सबसे पहले WCR की एंट्री बना लेते हैं हम लोग ठीक है। ऑल्दो वैसे नहीं बनानी है तुम्हें ये बट मैं रफ के लिए समझ लो रफ के लिए बना रहे हैं हम लोग ठीक है। पार्टनर के नाम क्या देखो 2 कैपिटल। अब ऐसे तुम करोगे ना तो तुम भूलोगे नहीं क्योंकि पार्टनर कैपिटल में क्या होता है जो भी एंट्रीज पार्टनर की होती है वो पार्टनर के अकाउंट में डाल देते हैं पैसे वगैरह उन चीजों के। तो ये सब तुम भूलोगे नहीं कभी भी। क्या है 4000 5:3 का रेशियो ठीक है। तो 4000 2500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500 ठीक है। उसके अलावा देखो कोई यूएल गिवन है। यूएल तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं दिख रही मुझे ठीक है। इधर कोई भी यूएल गिवन है नहीं ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद गुडविल की एंट्री मत करो ठीक है। पहले चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अब यूपी यूएल ढूंढ ली उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने चलेंगे हम लोग ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं पर्टिकुलर्स। देखो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 3 क्लासों में तो चलेंगे या 4 भी चल सकते हैं ठीक है क्योंकि वेरिएशंस अच्छे खासे हैं इसमें और सब कराने ही है मेरे को। ठीक है ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या करना है हमें एंट्रीज पढ़नी है ठीक है। सबसे पहले लिखा सी विल ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल ऑफ 30000। इससे हमें कोई मतलब नहीं है गुडविल कैसे निकालनी है वो निकला हमें वो समझ लो ठीक है। सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज पढ़नी है। तो इसमें लिखा है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12000। मतलब जो ये फर्नीचर दिखा रखा है वो 12000 से कम दिखा रखा है। हम लोग को 12000 बढ़ाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू देखो 20000 है मतलब एक्चुअल में वैल्यू उसकी 32000 होगी बट हम लोगों ने बैलेंस शीट में 20000 दिखा रखा है। तो ये हमारे तरीके से 12000 का प्रॉफिट है ठीक है। तो माय फर्नीचर लिख के 12000 लिख देंगे ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है देखो
20,000 एंड स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000। देखो मैंने दो चीजें बताई थी, टू और बाय। बाय मतलब इतने से और टू मतलब इतने तक। इसमें लिखा है स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000 मतलब 13,000 तक रिड्यूस करना है। अभी वैल्यू कितनी है 15,000 मतलब 13,000 तक लेके जाना है, तो कितना माइनस होगा 2,000 से, ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो गया, टू स्टॉक 2,000, ठीक है। अब क्या मैंने देखो पीएफ बी रेज्ड बाय 1,000। पीएफ मतलब ये प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये देखो लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक तरीके से हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 2 पीएफ 1,000, पीएफ लिख रहा हूँ मैं, प्रोविडेंट फंड लिखना चाहिए वैसे तो असली में तो प्रोविडेंट फंड ही लिखना है, मैं तो लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 8,000 आर अनरिकॉर्डेड। मतलब ये जो 8 ये क्रेडिटर्स है इसमें 8,000 के अनरिकॉर्डेड है, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स लिख दो या सिर्फ क्रेडिटर्स लिख दो, ठीक है। कितने से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख सकते हो, ठीक है, 8,000 रुपये से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, हाफ इन्वेस्टमेंट। ये देखो ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो इन्वेस्टमेंट है, इसका हाफ कितना होगा, इसका देखो 12,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसका हाफ कर दिया, ठीक है। तो 6,000 और 6,000 हो जाएगा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टुक बाय ए एंड बी, मतलब ए एंड बी पैसे देगा और इन्वेस्टमेंट लेगा हाफ, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो लेगा, ठीक है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में अपनी वो लेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट जो रिमेनिंग है वो वैल्यू हुई है 8,000 रुपये में, मतलब देखो आधी वो लेगा है और जो बची हुई है 6,000 की, और वो जो अब 6,000 की थी वो कितने में वैल्यू हो रही है, उसका मार्केट प्राइस अब क्या आ रहा है 8,000 रुपये, मतलब हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो जो ये आधा 6,000 था ये तो पार्टनर्स लेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ 6,000 हमारे पास रहा, वो कह रहा है कि उसने रियलाइज किया 8,000 रुपीज, मतलब हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हम 2,000 का प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट 2,000, ये हो जाएगा 14,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 9 2 11 11 और 3,000, ठीक है। 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ए और बी को, ठीक है। कितना बढ़ेगा देख लो एक बार, देख लेता हूँ। 3,000 आया ना, हाँ ठीक है। तो 1875 और 1125, 1875 और 1125, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखो जगह कम है तो मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इतने तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें अगर इसको याद तो रखना है, हमें देखो मतलब है, क्योंकि ये वाली जो एंट्री है ये फाइनली हमारे उसमें प्लेस होगी, क्योंकि ए और बी को दे रहे हैं तो ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनानी है तो वैसे तो रब नहीं करना चाहिए, बट मैं अभी रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये एंट्री याद रखो, ये अमाउंट याद रखो। एक काम करते हैं ना, मैंने तुम्हें बताया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कभी कभी ना बंदा ये भी प्लेस करना भूल जाता है, क्योंकि वो कभी कभी अकाउंट में देखता नहीं है, तो इसकी भी एंट्री बना लिया करो, ठीक है। तो इसकी एंट्री तुम्हें पता ही क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट स्टेप यही था, ठीक है। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब नंबर तो कटेंगे नहीं, देखो अगर तुम जनरल एंट्री रफ की जगह ऐसे भी बना दोगे तो कोई नंबर तो तुम्हारे नहीं काट रहा वैसे भी इसके। बट यार तुम्हें लगे कि टाइम कम बचा है तो कर लेना, क्योंकि देखो मैंने जहाँ तक देखा बोर्ड्स के पेपर इतने लेंथी आते नहीं है उतना यूजुअली, ठीक है। जब मैंने अपना बोर्ड्स का पेपर दिया था तो मेरा मतलब 2.5 घंटे में पूरा हो गया था, ठीक है। 3 घंटे का पेपर मेरा 2.5 घंटे में बहुत ईजिली पूरा हो गया था, तो इतना लेंथी बोर्ड का पेपर आएगा नहीं, ठीक है। तो उसकी टेंशन तुम मत लो, ये लिख भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, मैंने भी लिखी थी ट्रस्ट मी। तुम सोचो मैं इतना हल्की कर रहा था एक क्वेश्चन की, मैं सब चेक कर रहा था, सारी कैलकुलेशन 2-2 बार चेक कर रहा था, फिर भी मेरा 2.5 घंटे में हो गया था। तो पेपर उतना लेंथी नहीं आता, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम इतना करना ना, जब तुम पेपर देने जाओगे उससे पहले भाई भर भर की सैम्पल पेपर सॉल्व जरूर करना, क्योंकि मैंने तो बहुत करे थे, मेरे को प्रैक्टिस हो गई थी स्पीड की, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट में नहीं किया था, मैं सिर्फ अकाउंट्स में किया था और एक आध किया था बिजनेस वगैरह में। आ जाओ, अभी मैंने बोला रिवॉल्यूशन अकाउंट की एंट्री हमें याद हो गई, ठीक है। अब हमें क्या मतलब है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बट उससे पहले देखा जाए तो गुडविल भी पार्टनर्स में बढ़ती है, ठीक है। तो अब हम आएंगे गुडविल पे। पहले तुम क्या करना, यूपीयूएल कोई है तो उसकी एंट्री बना लो, उसके बाद तुम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ, उसका प्रॉफिट या लॉस है उसकी एंट्री बनाओ, फिर गुडविल पे आएंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, देखो इधर लिखा है सी विल ब्रिंग, ये देखो ये अलग है, अभी तक ये नहीं हुआ है। सी विल ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल ऑफ रुपीज 30,000, मतलब लिखा है कि सी लाएगा कैपिटल एंड गुडविल 30,000 की। इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल भी 30,000 की लाएगा, गुडविल भी 30,000 की लाएगा। इसका मतलब ये है कि वो एज कैपिटल और गुडविल मिला के टोटल 30,000 लाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, क्योंकि हमें कैपिटल भी पता नहीं है, गुडविल भी पता नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ गुडविल निकालने का मेथड बता रखा है, इससे हमारी फर्म की गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। तो फिर फर्म की गुडविल में से हम सी का पार्ट निकाल देंगे, फिर जो सी का पार्ट माइनस कर देंगे उसमें जो बची होगी वो कैपिटल होगी, ठीक है। आपको कैसे निकलेगी देखो, गुडविल भी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। सुपर प्रॉफिट से मैंने तुम्हें निकालना सिखाया, ठीक है। अब हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट गिवन है 20,000 का और नेट प्रॉफिट गिवन है 20,000 का। तुम्हें सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, ए बी माइनस एम बी, ठीक है।
20,000 माइनस 12,000 है तो 8,000 हो गया एसपी, ठीक है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, देखो 4 ईयर मल्टी होता है, 3 ईयर परचेज है, ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें से देखा जाए तो इसका शेयर निकालना है, और कितने एडमिट 1/4 शेयर का एडमिट हुआ था, ठीक है, तो 1/4 सी का शेयर, सी शेयर, ठीक है, 4 6 मतलब सी का शेयर ऑफ गुडविल है, देखो सी शेयर ऑफ गुडविल आ गया है 6,000 रुपये, ठीक है। मतलब जो 30,000 में से 6,000 रुपये वो तो गुडविल के, तो बाकी जो बची हुई 24,000 है उसकी कैपिटल है, ठीक है। तो मैं इसको भी रब कर दूंगा क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये भी निकालते हुए नहीं दिखा रहा है, तो वर्किंग नोट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये निकाल दिया तो इसकी भी एंट्री बना लो, तो मैंने इसकी एंट्री बताया, ठीक है। अभी बैंक अकाउंट वाली एंट्री चाहे ना भी बनाओ, हमें फाइनली तो ये वाली एंट्री से मतलब नहीं, क्योंकि यही जाएगी प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हमारे 2 पार्टनर है, ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, ठीक है। गुडविल कितने की है, 6,000 रुपये की। अब देखो तुम्हें बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलती है इन लोगों को, ठीक है, जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बट मैंने बताया था कि अगर हमको सिर्फ ओआर गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है, ना न्यू रेशियो गिवन है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, तो जो ओआर होता है इसी को हम एसआर मानते हैं और इसी को हम एनआरवी मानते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ओआर है वो ये हमारा एसआर बन जाएगा 5:3, ठीक है। तो इसको 5:3 में बांट देंगे, ये हो जाएगा 3750 हो जाएगा शायद, 3750 और 2250 शायद से, यही है मतलब पीछे 3750 और 2250। अब अच्छा ठीक है, मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है, और इसके आगे लिखा है ही गेट्स इट शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। इक्वली मतलब ऐसा आगे मिला, ऐसा मतलब जो भी शेयर मिला उसको इक्वली बांट दिया, तो मतलब ऐसा 1:1 हो गया, ये तो और इजी हो गया, मतलब हमको ऐसा गिवन ही है, ठीक है। पढ़ना चाहिए पूरा, ठीक है। तुम भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, देखो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, क्या हो गया, ठीक है। चलो ये प्रोविजन फॉर गुडविल है। अब हम लोग को बनाना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है मैं अब वो भी कर दूंगा, क्योंकि फिर लास्ट में भी फिर से बैलेंस शीट बनानी है। मैं ऐसे पर्टिकुलर्स को भी पर्टी लिख रहा हूँ, ठीक है, सब शॉर्ट में लिखूंगा। ए शायद तुम लोग 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने, चलो मुझे बहुत टाइम हो गया ना 11th पढ़े हो। हेलो पर्टी ए सी पर्टिकुलर्स ए बी सी, ठीक है। ये होता है हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारा होता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें देखो लाइन वाइज क्या क्या आता है। सबसे पहले देखो हम लोग को पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी होती है, ठीक है, क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग को कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल लिख का बैलेंस लिखना होता है, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम नीचे लेके आए हैं, ठीक है। क्या क्या कैपिटल गिवन है, देखो ए की गिवन है 40,000 रुपये और बी की गिवन है 30,000 रुपये, ठीक है। अब देखो सी की इधर बैलेंस से नहीं लिखते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं आया इधर। अब याद है तुम एक एंट्री बनाते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली जो बनाते थे, टू सी कैपिटल, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली बनाते थे, याद है। चलो बनाई नहीं मैंने, ये भी लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अभी गुडविल हमने निकाली कि 6,000 लाया है, ठीक है, तो 24,000 हो गई कैपिटल और 30,000 ये हो गया, ठीक है। और एंट्री तो तुम्हें लिखनी आती है तो बाय बैंक से आएगा ये, ठीक है, बेसिकली बाय बैंक से आएगी जो भी कैपिटल आएगी। दो एंट्री तो हमेशा स्टार्टिंग में यही बनेगी, ये याद रखना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक जो होगा 24,000 रुपये, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था लाइन से करो, तुम लोग कैसे बोला था लाइन से, ठीक है। सबसे पहले पहुंच जाओ अपना याद है गुडविल पे, ठीक है। सबसे पहले पहुंच जाओ यूपीयूएल पे। हमने देखा था कि सबसे पहले यूपीयूएल मिल रहा है पार्टनर्स को, तो बाय WCR करके कर दो, बाय WCR इन दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, ठीक है। 2500 मिल रहा है और 1500 मिल रहा है, ठीक है। अब तुमने देखा यूपीयूएल देख ली, अब तुम जाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री भी तुम्हारे सामने है, ठीक है। प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्स को, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 18751125, ठीक है। अब तुम याद रखना जब भी तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ोगे ना, तो कभी कभी जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होते हैं हम लोग, तो इसमें जो भी ये एडजस्टमेंट्स रखे होते हैं, इनमें कभी कभी ऐसी एडजस्टमेंट भी हो जाती है जिसमें पार्टनर के अकाउंट जा रहा होता है, कैपिटल अकाउंट यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब याद है हम यहाँ पे पढ़ा था इन्वेस्टमेंट, ये तुम लोग हमेशा ना गोला कर लिया करो कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बाय ए एंड बी, या फिर तुम ऐसे सर्कल कर लिया करो पॉइंट पे कि तुम कभी भूलोगे नहीं। ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कभी कभी बंदा आखिरी में भूल जाता है, ये सब मैं एग्जाम से पहले भी बताऊंगा बट अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में मतलब कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज है हमारे लिए, ठीक है।
तो अब लिखा था हाफ इन्वेस्टमेंट, मतलब 12,000 की आधा इन्वेस्टमेंट 6,000। तो ये ए और बी ले गए थे इन देयर पीएसआर, मतलब इन लोगों ने पैसा पे किया होगा, इन्वेस्टमेंट इनको मिल गई होगी, ठीक है। तो 6,000 को इनके पीएसआर में, मतलब इन लोगों ने पैसा पे किया होगा, ठीक है। तो टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन पे आई है और उन्होंने पैसा पे किया, ठीक है। तो अब कितने की है इन्वेस्टमेंट, 6,000 रुपये की है, ठीक है। तो 6,000 का बनेगा ये पीएसआर में इनका 5:3 है पीएसआर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3750 और 2250 शायद से, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। 3750 2250, ये हम राइट, ठीक है, आई एम राइट। अब यार इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने गुडविल निकाली थी, ठीक है। तो अब हम गुडविल पे पहुंच जाएंगे। जैसा मैंने स्टेप बोला ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी कुछ भूलोगे नहीं। ये जर्नल एंट्रीज हमेशा देखोगे, ये जर्नल एंट्रीज तो पोस्ट होनी होती है, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री देख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये जर्नल एंट्री के अलावा तुम्हें मैंने बोला सबसे पहले तुम बैलेंस अकाउंट में बैलेंस लिखोगे, उसके बाद तुम्हें बैंक, ये दो चीजें तो करनी है। उसके बाद तुम सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर लेना, और उसके बाद इधर देख लेना, अगर तुमने किसी में सर्कल बना रखा हो तो वो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा डाउट ही नहीं होगा कोई, ठीक है। तो बाय गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल गया 3,000 रुपये से और 3,000 रुपये से, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इनके बैलेंस निकालो फिलहाल, ठीक है। तो 40,000 में प्लस कर दो 45,500 और ये हो जाएगा 46,500 और 47,425 हो जाएगा शायद से, 47,375, ठीक है। 47,375 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये हो जाएगा 33, 34, 35, 35,500, 36,625 हो जाएगा, 35,625, ठीक है। 35,625 और ये तो है 24,000, ठीक है। अब बैलेंस निकालना है तो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो अब बैलेंस क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये जो बैलेंस होगा ये पार्टनर्स का अभी का बैलेंस होगा, ये पिछले साल का था बट अब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें चढ़ाएंगे, ठीक है। हेलो क्या लिखना था, कितना 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 जो इसमें से माइनस करो 47,375 में से 3,750 माइनस करो फटाफट, तो 43,625 आ गया, ठीक है। 43,625 और इसमें से माइनस किया तो आ जाएगा 33,375, ठीक है। 33,375 और ये हो जाएगा अपना 24,000, ठीक है। फिर से यहाँ नीचे लिख दो 47,375 35,6, इसलिए मैंने बोला तुम लोगों को कि ज़्यादा क्लासें लगेंगी, इसलिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टाइम बहुत लगाते हैं। देखो अभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, अब इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। चलो पहला है तो मैं आगे चलिए करा रहा हूँ, आगे तो मैं पास कराऊंगा, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर से मेरे को रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैपिटल्स लिख लेता हूँ क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है। तो 43,625 बी, अब तुम्हारे पेपर में तो बहुत जगह होगी तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 33,375 एंड सी है हमारा 24,000, ठीक है। अब हम बनानी है हमें बैलेंस शीट, ठीक है। और ये बैलेंस शीट लिख दो या न्यू बैलेंस शीट लिख दो, वही बात है, ठीक है। ठीक है, यही होगा। क्या आएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज मैं भूल जाता हूँ एकदम से, लाइबिलिटीज, ठीक है। रुपीस, असेट्स एंड रुपीस, ठीक है। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट के साथ साथ चलते जाते हैं अपन, ठीक है। देखो कुछ अनरिकॉर्डेड या वो सब होगा तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। हेलो अब देखो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले इधर क्या आया, एक ही कैपिटल, पहले चलो असेट साइड से बनाते हैं। पहले मशीनरी आया, ठीक है। तो हम यहाँ मशीनरी लिख देंगे, ठीक है। अब मशीनरी थी कितने की, पहले थी 18,000 की। अब देखो फर्नीचर में कोई भी मशीन में कोई चेंज हुआ अभी तक तुम देखोगे, इस साल कोई भी मशीन में चेंज नहीं है तो एज इट इज 18,000 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, ईजी है। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ तुम कहोगे हाँ कि 6,000 की इन्वेस्टमेंट तो चली गई, तो उससे मतलब ही नहीं है। बट जो बाकी 6,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो 8,000 की हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हम दिखाएंगे 8,000 रुपये से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे तुम लोग, फर्नीचर देखो 20,000 का फर्नीचर बट लिखा था अंडर वैल्यूड है 12,000 से, तो उसको 12,000 से बढ़ा देंगे तो 32,000 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक लिखा था रिड्यूस टू 13,000, मतलब स्टॉक अब 13,000 का हो गया, ठीक है। तो स्टॉक 13,000
ठीक है, ये बस बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए तो तुम्हारा आंसर सही है, समझ लेना। ठीक है, स्टॉक 13,000 हो गया। अच्छा मैं यहाँ कर डेटर से 15,000, डेटर्स में मेरे हिसाब से तो कोई चेंज आया नहीं था। ठीक है, तो डेटर्स हो गए 15,000। अब जो बैंक है भाई, बैंक में तो बहुत चेंज आते हैं। ठीक है, बैंक के चेंजेस पहले मैं देख लेता हूँ। अभी 6,000 है तो 36 होगा, 42। ठीक है, अब देखो बैंक में क्या क्या चेंजेस आया है। देखो बैंक हमारा 6,000 रुपये का था। ठीक है, पहले मतलब हमारे बैंक में, मतलब हम लोगों के पास कैश है, पर तुम बोल दो मेरे बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये था। ठीक है, 6,000 रुपये थे हम लोगों के बैंक के अकाउंट के पास, बैंक अकाउंट में। तो फिर उसके बाद क्या हो देखो, कुछ ऐसा ऐसा कोई भी, तुम ये देखना कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ जिससे तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आया हो। देखो जब भी तुम एडमिशन पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट में तो नहीं कहता मैं, बट एडमिशन में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल या गुडविल कैश या बैंक में ही लेके आता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने एंट्री क्या बनाई थी, याद रखो, इसमें हमने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा था। ठीक है, इधर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था, जो सी लेके आ रहा था। ठीक है, तो हमारे जो सी बैंक अकाउंट में पैसा लेके आया है वो हम बैंक अकाउंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई एंट्री यहाँ पे लिखी होती है, मान लो कि किसी चीज की सेल हो गई तो हमें पैसा मिल गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा एंट्री नहीं बन रही है जिसकी वजह से हमें पैसा मिल रहा हो। ठीक है, बस इकलौती ये एंट्री है जो एडमिशन में तो हमेशा ही आएगी कि जब सी कैपिटल ला रहा होगा या गुडविल ला रहा होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि सी कैपिटल नहीं ला रहा हो, करंट अकाउंट में ला रहा हो। ठीक है, तो उधर हम लोग बैंक अकाउंट की जगह करंट अकाउंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका पैसा हमें बाद में मिलेगा। वो वाला क्वेश्चन भी आगे है, अभी कराएंगे। ठीक है, बट फिलहाल हमें ये करना है कि देखो हमारा बैंक पहले 6,000 का था और ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जिससे सेल हो रही है और हमें पैसा आ रहा हो। ठीक है, और सिर्फ एक ही एंट्री है जिससे हमें पैसा आ रहा है, वो तुमने जर्नल एंट्री बनाई है उसकी। ठीक है, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, वो हमको पे कर रहा है। ठीक है, तो वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो 6,000 था, बट अभी 30,000 और आ गया तो हमारा बैंक हो गया 36,000 का। ठीक है, ये बैंक के चेंजेस ही तुम बस ध्यान रखने और कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट साइड का देखो, ए कैपिटल बी कैपिटल लिख लो। ए की कैपिटल निकाली हमने 43,625। ठीक है, बी की कैपिटल निकाली 33,375। ठीक है, सी की कैपिटल तो अब देखो सी की भी इसमें नहीं है, सी की कैपिटल, बट हमने सी की कैपिटल भी निकाली तो वो भी आएगी। कंपेंसेट करने के लिए सब कुछ है। ठीक है, 24,000। तुम देखो एक ना एक चीज से न्यूट्रल इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जब 6,000 की रुको, देखो यहाँ पे 6,000 कम हुआ प्लस। ठीक है, बट जो वो 6,000 था वो पार्टनर्स को मिल गया था तो वो यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, तो कंपेंसेट करने के लिए हर चीज है, एक जगह अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी जगह माइनस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, सी कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, WCR आ गया। WCR देखो, WCR ने पूरा पे कर दिया था। ठीक है, WCR में पार्टनर्स को बांट दिया था, तो अब WCR यहाँ नहीं शो करेंगे। बट तुम सोचो कि अरे भाई तो बैलेंस शीट में अमाउंट गिर जाएगा कि WCR यहाँ शो नहीं हो रहा, बट तुम ये भी तो सोचो कि WCR का जो अमाउंट था वो इनके में प्लस हो चुका है। ठीक है, तो वो कंपेंसेट कर देता है। अब आगे क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स की हमने यहाँ पे एक एंट्री बढ़ी थी। क्रेडिटर्स लिखा था कि अनरिकॉर्डेड है 8,000 से, मतलब पहले 2,000 के थे और 8,000 का अनरिकॉर्डेड थे, तो आप उनको 10,000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड हमने 1,000 से बढ़ाया था शायद, पीएफ भी रेज में 1,000। हाँ, तो पीएफ हो गया 11,000 का। अब देखो टोटल कर लो, इस साइड का टोटल क्या होगा, देखो करो जल्दी जल्दी मेरे साथ। देखो 26 हो जाएगा, 26 + 2 28, 38 48 58 58 और ये 61 71 71, ये 86 86 के बाद 6 हो गया 92, 1 2 1 12, 1,22,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से एक साइड टोटल। हाँ, 1,22,000। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारे भाई की है। ठीक है, इधर का 1,22,000 हो गया। अब इधर का करते हैं, देखो 24,000 10,000 34,000 और ये 45,000। ठीक है, ये 45,000 है। फिर अब इन दोनों का टोटल करना है। ठीक है, इन दोनों का टोटल है, इसको 45 इसको। ठीक है, यहाँ 45,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल है 70 73 76 और ये 77,000 है। ठीक है, 77,000 इन दोनों का टोटल। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा तुम्हें पता ही आ जाएगा, 82 92 1 2 1 12 1 22। ठीक है, 1 22 और हम लोग की बैलेंस शीट मैच हो गई। इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। ठीक है, डबल लाइन बना दिया करो नीचे जब भी आंसर फाइनल लिख रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम्स में। अब फाइनली बैलेंस शीट तो बनाने को आएगी नहीं, तो उसकी टेंशन तुम्हें लेनी भी नहीं है। हो सकता है प्री बोर्ड में आ जाए तो पढ़ लो, प्री बोर्ड में भी नंबर क्यों गिराने हैं। ठीक है, और तो प्री बोर्ड से उतना मैटर करता नहीं है, बट स्टिल प्रूफ करने के लिए प्री बोर्ड है, क्योंकि मैं तो 11th में बहुत थका था तो मैंने पहली प्री बोर्ड पर प्रूफ कर दिया था अपने को। ठीक है, तो तुम लोग भी करो फिलहाल आ जाओ। तो फाइनली देखो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लास में मैंने टारगेट बनाया था कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो करते हैं, बट 3 भी नहीं हुआ तो 2 तो करेंगे मिनिमम। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो।
तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं पॉज कर सकता हूँ वीडियो, ठीक है, कि मैं क्वेश्चन दूसरा लिख दूँ फिर मैं वीडियो कंटिन्यू कर दूँ, बट मैं पॉज नहीं करूँगा वीडियो, इससे थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की, बट चलेगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन साथ साथ समझा दूंगा, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं, अगर तुम बुक में देखना चाहो तो बुक में वो क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है, बुक में है वो क्वेश्चन नंबर 63। हम 63 करेंगे, उसके बाद मैंने सोचा था हम 64 करेंगे और उसके बाद हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें जर्नल एंट्री बनाने को दिए, बट हम लोग जर्नल एंट्री की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग बना लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 है फिलहाल तुम्हारा अभी क्लास का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या लिखना है कि हमारे ए और बी पार्टनर्स थे फॉर्म में, ठीक है, वो मतलब नहीं है, अभी हम सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये है भैया बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, बैलेंस शीट है, इसमें क्या है पीएफडीडी और डब्ल्यूसीआर। अब तुम एक चीज देखोगे, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है यहाँ पे, ठीक है। पीएफडीडी तुम देखते हो हमेशा दे रखा होता है कि डेटर से हम डिडक्ट कर रहे होता है, ठीक है, बट एक्चुअली में होती तो हम लोग की लायबिलिटी है, ठीक है। तो कभी कभी हम पीएफडीडी को यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर है मतलब इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक यूपी मिल गई है, ठीक है। ये सब मैं बाद में नहीं बताऊंगा, अभी सुनते रहो, ठीक है। फिर एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उससे हमें चलो मतलब उतना भी नहीं है। फिर आ गए क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, ठीक है। अब पीएफडीडी वगैरह कितना है, 4000, 5600, 3000, ठीक है। 4000, 5600 अमाउंट अजीब सा है, ठीक है। 3000 कैलकुलेशन वियर्ड ना हो उस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर है 30,000, फिर कैपिटल है ए की और बी की, ठीक है। 50,000 और 60,000। गाइस इग्नोर करना यार, वो बच्चे ने बताया था शोर है थोड़ा सा, तो इग्नोर करना, ठीक है। तुम पढ़ने में ध्यान दो, वो जरा सा 1 मिनट का शोर है, वो चले जाएंगे ऊपर अभी, ठीक है। तो 50 देखो 4000 है, 5600 है, 3000 है, 30,000 है और 1,10,000 है, ठीक है। अब असेट साइड पे देखो क्या क्या है, देखो मेन एंट्री तुम्हें बताया मैंने, कैश सीख लोगे ना भाई तो तुम्हारा चैप्टर पक्का हो जाएगा, ठीक है। कैश है, उसके अलावा देखो सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स के अलावा मैं सिर्फ डेटर्स लिखूं चलेगा क्या, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, ठीक है, छोटा ही लिखता हूँ मैं, तो डेटर्स भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बात तो वही आ जाती है, सन्ड्री और नॉर्मल डेटर्स में कोई फर्क है नहीं। उसके अलावा आ गया स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के बाद आ गया फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को मैं एफए लिख रहा हूँ, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद देखो हमें यूएलबी की मैंने इस क्वेश्चन में फाइनली यूएलबी आई है, ठीक है। ये है पीएल अकाउंट, ठीक है, ये पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब बेसिकली, ठीक है, 4000, क्योंकि डेबिट बैलेंस आता है इस साइड पे, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट साइड में आता है। और जो अमाउंट लिख देते हैं 10,000, 80,000, 20,000, 10,000, ठीक है, 80,000, 20,000 और गिवन है 38,600। अब टोटल इसका मैं भी करूँ जो बुक में लिखा है, ठीक है, तो 1,52,600, 1,52,600, 1,52,600, ठीक है। आ जाओ, अब इसकी एडजस्टमेंट लिख देते हैं फटफट, तो मैं समझा भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो हमारा लिखा है कि सी हमारा पार्टनर आए थे भैया, और इसमें हमें उनका रेशियो नहीं दिखा है, बट लिखा है सी ब्रॉड 40,000 एज इज कैपिटल। तो सी भाई जो लाए थे, सी इज कैपिटल, ठीक है, जो सी भाई आए थे वो कैपिटल लेके आए थे भैया, कितने रुपए की लाए थे, देखो 40,000 रुपए की कैपिटल लेके आए थे, और उन्होंने बोला कि वो गुडविल नहीं ले पाया ला पाया, ठीक है। मतलब इसमें फाइनली वो जो मैंने बोला वो वाला वेरिएशन भी आ जाएगा, ठीक है। कांट ब्रिंग गुडविल, ठीक है, कांट लिख दो, कुडंट लिख दो, ठीक है, इतनी इंग्लिश का मुझे क्या करना है अकाउंट्स में भी, कांट ब्रिंग गुडविल, ठीक है, गुडविल नहीं लेके आ पाए। और इसके बाद देखा है कि भैया हमें एनआर गिवन है 3:2:1, ठीक है। अब हमें इसमें ओआर नहीं गिवन है, ठीक है, तो ओआर अगर नहीं गिवन होता तो हम उसको इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो अगर हमें ना गिवन हो तो उसको 1:1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ओआर हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग अपने आप ही लेट कर लेंगे 1:1, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लिखा है, अब देखो हमें एडजस्टमेंट्स आ गए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्लेम भी है, ठीक है, क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, समझ लो साथ साथ में, फिर नहीं समझाने वाला। क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर है 7,000 रुपये, फिर मतलब बाद में पूछोगे तो समझा दूंगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मतलब मैं क्वेश्चन करते करते समझा रहा हूँ, तो वैसे नहीं। टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, मतलब हमारे को बैड डेब्ट्स हुए, ठीक है, तो राइट ऑफ करेंगे बैड डेब्ट्स। और तुम्हें पता है अगर बैड डेब्ट्स होते हैं तो सबसे पहले को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से करते हैं, ठीक है, राइट ऑफ, क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते इसलिए क्योंकि अगर हमें कोई बैड डेब्ट हुआ तो हम इससे कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ रुपीज। अब देखो रिवैल्यूएशन अमाउंट की इतने सारी वेरिएशन तो यही आएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं कराना चाह रहा था ज़्यादा। अमाउंटिंग रुपीज 6,000 का हो गया ये बैड डेब्ट है, ठीक है। तो थर्ड, अब देखो क्या है, थर्ड लिखा है कि जो हमारी क्रेडिटर है उनको 2,000 और देना है, ठीक है।
क्रेडिटर्स आर टू बी पेड। क्रेडिटर लोग भी बड़े वो है यार भाई, पैसा चाहिए होता तो मार देते हैं उल्टा, हमारा पैसा और खुद ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है 2000 और देना पड़ेगा, ठीक है सी में, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ गिवन है कि हमारा 2000 प्रोवाइडेड है फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी, मतलब ठीक है हम लोग को इसमें एक तरीके से गिवन है कि हम लोग ना इधर कोई ऐसा अनफोर्सीन लायबिलिटी देखो नहीं गिवन है, ठीक है। तो उसमें बोला है क्या पता हम लोग को कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाए जिसका हमें पेमेंट करना पड़े, बट वो पक्का नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें एक अनफोर्सीन लायबिलिटी मतलब किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए हम 2000 रुपये अलग से रखेंगे निकाल के, ठीक है। तो ₹2000 टू बी केप्ट फॉर अनफोर्सीन, मतलब किसी ने देखी नहीं है, आ सकती है नहीं भी आ सकती लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर टू बी ब्रॉट टू ₹12,000, ठीक है। $12,000 नहीं होगा, 1200 होगा, ठीक है, रिड्यूस टू 1200। ये है भैया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और बस गुडविल निकालने का और तरीका बताया कि गुडविल इज वैल्यूड है, ठीक है। उसमें लिखा है जी गुडविल इज वैल्यूड एट हाफ, ठीक है, 1 नहीं हाफ नहीं है ये 1/1/2, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है 3/2 होता है ना, ठीक है 3/2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, ऑफ एपी ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है 3 ईयर्स। 1/2 मतलब परचेज ऑफ 1/2, ठीक है 1/2 ईयर्स परचेज ऑफ एपी ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। और हम लोग को प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 ईयर्स का जो है 8,000, 10,000 और शायद से 18,000 है, ये 18,000, ठीक है। अब हम लोग को एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। आ जाओ चलो यही क्वेश्चन करा देते हैं, 2 ही क्वेश्चन करते हैं इस क्लास में, ज़्यादा मेरे हिसाब से कराने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन जो मैंने निकाला था वो वैसे भी सेम ही है, ठीक है। तो अगली बार सब अगला करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो बस, फिर चले जाओ। अब हमें स्टार्ट करना है। इसमें बोला तो जर्नल एंट्री बनाने को हम लोग को, बट देखा जाए तो जर्नल एंट्री तो वैसे भी बना ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जर्नल एंट्री तो मैं तुम्हें बनवा ही रहा हूँ, तो दोनों ही बन जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला प्रोसीजर स्टार्ट करो, जैसे मैंने बोला सबसे पहले यूपी वाल देख लो, इधर हमें यूपी दिख रही है 5,600 की, बट उस पर क्लेम है 7,000 रुपये का, ठीक है। तो अब तो हमारे को लॉस ही हो रहा है उल्टा, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें इसकी एंट्री बनाने को बताइए, ठीक है। आपको मेरे से दुनिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो WCR अकाउंट डेबिट 5,600 रुपये, बट हमारा लॉस है 7,000 का। तो वो हमने बताया कि कोई भी लॉस है प्रॉफिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,400 रुपये से टू क्या है टू, अच्छा क्लेम ऑन WCR, ठीक है। अब ये जो क्लेम है ना ये भी बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। अभी बताता हूँ ठीक है। ये हो गया 7,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका लॉस पार्टनर है, बट ये सब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस चार्ज हो जाएगा ये 1,400 रुपये, ठीक है। तो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमें ये रखा है पीएल अकाउंट, ठीक है। ये तो डेबिट बैलेंस है इसका, क्योंकि एसेट साइड में दे रखा है। एसेट साइड में जो भी पीएल होता है वो लॉस वाला होता है, ठीक है। इधर जो होता है वो प्रॉफिट वाला होता है, ठीक है। तो ये यूएल है हमारी, ठीक है। इधर साइड यूएल आती है, इधर साइड यूपी आती है, ठीक है। तो इसको हम चार्ज करेंगे पार्टनर से। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, और ये है भाई 4,000 रुपये का। और ओवर ये बांटते हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में लेट किया 1:1, तो ये हो जाएगा 2,000। लेट किया गया है वो होता ही है, हमें डीड में लिखा होता है कि कुछ ना लिखा हो तो 1:1 ही मानना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ऑल्दो इसमें जर्नल एंट्री बनाने को बताइए, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री में वैसे भी बनानी आती है, कहोगे तो वो भी बना दूंगा, ठीक। चलो वो भी बना देता हूँ। ये क्वेश्चन पूरा ही निपटा देते हैं, अच्छे से करा देते हैं, इससे आगे वाला भी नहीं कराना पड़ेगा। पहले बना लेते हैं अकाउंट, फिर जर्नल एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो मैं जब भी जर्नल एंट्री बनाने को दे हो ना दे, बट उससे पहले तुम लोग देखो ये बात है कि अगर जर्नल एंट्री बनाने को दे या ना दे, बट तुम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से देख के बनती है जर्नल एंट्री, ऐसे तो बनती नहीं है, ठीक है। तो चाहे तुम रफ में बनाओ बट तुम्हें बनानी तो पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एंट्रीज देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला गिवन है कि राइट मतलब क्लेम है हम लोग को WCR का 7,000 रुपये का, उसमें हमें लॉस हो गया 1,400 रुपये का, ठीक है। तो हम वो यहाँ लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन करके नहीं लिखेंगे, टू क्लेम ऑन WCR लिखेंगे, या फिर क्लेम लिख दो या टू से WCR लिख दो सिर्फ, ठीक है। क्लेम ऑन WCR, ठीक है। 1,400 रुपये का भी लॉस हो गया। उसमें लिखा राइट ऑफ बेड डेप्ट ऑफ ₹6,000, ठीक है। मतलब हम लोग को 6,000 के बेड डेप्ट हो गए, वो हमें राइट ऑफ करने हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ हम करेंगे, देखो 4,000 तो PFDD से राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचे 2,000 है उसका हमारे को लॉस हो गया, ठीक है।
ठीक है। तो वो 2000 रुपये हम लोग इसमें चार्ज कर देंगे, ठीक है। देखो अब ये देखो हम लोगों को ना, हम लोगों ने डेटर्स थे हमारे 80,000 के, तो हम लोग को 6000 का बैड डेब्ट हो गया, मतलब 6000 रुपये में पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो 4000 रुपये थे तो हमने प्रोविजन बना रखा था, उससे कवर कर दिया, बट 2000 का लॉस तो हमें फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, बट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सारा नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। समझते जाओ तुम लोग, कॉन्सेप्ट समझते हो भाई, इसमें इतने कॉन्सेप्ट कभी खत्म ही नहीं होंगे। तुम लोग सैंपल पेपर लगाओगे, हर सैंपल पेपर में अलग कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, क्योंकि हम लगाते थे हमारी फटती थी वही देखी कि हर में अलग निकल रहा है। और मैं जो भी सैंपल पेपर जो मैं बताऊँ ना, उन्हीं कंपनीज के लेना, सबके मत लेना, क्योंकि ये ओस वाले वगैरह तो बहुत खतरनाक पेपर दे देते हैं, और इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि असली में आते नहीं है इतने मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। इतना वो उतने अपर लेवल के, मतलब वो सीयूटी के भी अपर लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं उस वालों ने, और वो आते नहीं है बाइक वाले भाई। जब वीडियो बना रहा हूँ तो तभी शोर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मैं रोड पे रहता हूँ, गली में रहता हूँ, फिर भी शो रहता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 हो गया। इसके बाद लिखा है कि क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। भाई सब कुछ लॉस हो रहा है, क्रेडिटर्स को 2000 और देने हैं भाई, क्या यार सब कुछ लॉस ही लॉस में जा रहा है। लो भाई कुछ रहो 2000 और ले लो तुम, हमें क्या है, ठीक है। उसके बाद गिवन है कि 2000 टू बी केप्ट फॉर अनफॉर्सीन लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी के 2000 रखना है, ठीक है। तो टू अनफॉर्सीन क्या भाई, लॉस ही लॉस, लायबिलिटी कितने की भाई, 2000 रुपये की। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी रिड्यूस टू रुपीज 12,000, ठीक है। देखो मैंने 1200 बोल के 12,000 लिख दिया, मुझे तुम लोग बता भी नहीं रहे, बताओ शर्म आ रही। 1200, ठीक है। 1200 पे लेके आ रहे हैं, मतलब हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो 3000 के थे, बट अब वो गिर के हो गए 1200 के, मतलब 1800 का हम लोग को प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। 1800 का प्रॉफिट हो गया शायद से। इसमें अकाउंट तो बनाया भी नहीं है ना, ठीक है ना। इसमें अकाउंट नहीं बनाया है, इसमें रफ में भी नहीं बनाया इन लोगों ने, पता नहीं इन लोगों ने रफ में भी नहीं बनाया है। इसमें लिखा है, नोट, अगर तुम क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है नोट स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट देमसेल्व्स बिफोर डूइंग जर्नल एंट्रीज, क्योंकि वो हेल्प ही करता है, ठीक है। जर्नल एंट्री ऐसे बनाना तो पॉसिबल नहीं रहता थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो हम लोग को इधर लॉस ही हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये 6000 7400 हो गया ना ये, ठीक है। ये भी 7400 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि लॉस इधर क्यों आता है, गेन इधर क्यों आता है, ठीक है। पहले की वीडियोस देखो, सब कुछ बताया मैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे सारे वेरिएशन कवर हो जाए, तो तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे, कोई और वीडियो ना दिखनी पड़े, ठीक है। और फिर डाउट हो तो इधर कमेंट में छोड़ दिया करो, ठीक है। 7400 में से 800 माइनस करना है, मतलब 800 माइनस किया तो पहले ये आ जाएगा 6600 में से 1000 माइनस किया तो 5600, ठीक है। 5600 ये हमारा लॉस रिवैल्यूएशन में चेक कर लेता हूँ कि इधर इतना ही आया है। हाँ ठीक है, लॉस अपना इधर आया, इतना ही आया, क्योंकि इधर जनरल एंट्री दे रखी है, नॉट नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये 2800 बढ़ जाएगा और 2800 बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं तुम लोग को जनरल एंट्रीज भी करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे कराऊंगा बताओ, ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनरल एंट्रीज बना देता हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 जनरल एंट्री बनेंगे, पहले डेबिट साइड के लिए फिर क्रेडिट साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बनाओगे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, इसमें अलग से बना रखी है भाई इन लोगों ने इसमें बहुत अलग से बना रखी है, ठीक है। बट तुम लोग को बनानी पड़ेगी, चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये क्लेम ऑन WCR वाली एंट्री है, ये तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। यहाँ पे बन गई, इससे मतलब नहीं है। तो ये टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखा है मैंने 2000 रुपये से, अच्छा मैंने डेटर्स लिख दिया, ठीक है। तो ये बेड डेप्ट है, ठीक है, टू बेड डेप्ट, ठीक है। इसकी भी एंट्री अलग बनती है, वो भी बनवाता हूँ मैं, ठीक है। तुम कहोगे जनरल एंट्री से बनवा ही नहीं रहे हो भैया, तो 11th तुमने क्यों पढ़ी है जनरल एंट्री, ठीक है। क्लेम ऑन WCR उसमें हो गया और बेड डेप्ट उसमें हो गया, ठीक है। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट चार्ज करना है टू क्रेडिटर्स, ठीक है, और टू अनफॉर्सीन लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी ये हो जाएगा भाई 2000 ये हो जाएगा 4000, ठीक है। तुम कहोगे भाई 4000 का लॉस हो रहा है, नहीं कह रहा, इसका भी तो है। इसकी देखो ये एंट्री तो हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है। अब ये बेड डेप्ट वाली एंट्री है, ये तो हम चार्जेस में से करना है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री लोगों ने अलग से बनाई है, तो रिवैल्यूएशन की बनाई है, ठीक है। इसकी भी बनानी है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो बेड डेप्ट हुआ है वो हमने 4000 का PFDD से चार्ज किया था, ठीक है। 4000 से, ठीक है। PFDD अकाउंट डेबिट ₹4000 से ये हमने यहाँ से यूज़ कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 2000 था वो हमने रिवैल्यूएशन चार्ज किया था, तो उसकी एंट्री यहाँ बनी, ठीक है। तो तुम कहोगे उसकी एंट्री नहीं बनी, इसकी भी बनेगी, सबकी बनती है एंट्री, ठीक है। 2000 रुपये और 2 हो जाएगा बेड डेप्ट, ठीक है। 6000 रुपये, ठीक है। तो अब तुम देखोगे सारी लॉसेस की एंट्री बन गई है रिवैल्यूएशन की, ठीक है। अब इधर की बनेगी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ही प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये बनेगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कितने से हो रहा है भाई, 1800 रुपये से हो रहा है, ठीक है।
अब तुम देख रहे हो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस की एंट्री कैसे बनेगी तुम्हें पता है, ये तो आगे काम भी आएगी, तो ये लिखी लो, ठीक है। ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट, इसकी रिफिल गई डेबिट टू, दिख रहा है तुम लोग को यार, रिफिल चली गई है, डालनी पड़ेगी, ठीक है। बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5600 2800 2800 डाल दूंगा मैं, फिर कोई टेंशन नहीं, 1 मिनट लगेगा, रिफिल तो बहुत है, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई, ठीक है। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मिटा दे रहा हूँ ऐसे, क्योंकि अब हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। आ जाओ, बट उससे पहले तुम्हें बताया था प्रोसेस में गुडविल रहेगा, ठीक है, निकालना। अब ये भी मिटा दो, उसकी जरूरत है तुम लोग को यार, देखो ये यूपी यूएल मैंने की तो जरूरत थी, ठीक है। इन दोनों एंट्रीज की हमें ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चार्ज नहीं होगी कहीं भी, ठीक है। ये भी चार्ज नहीं होगी, बस हमें ये लॉस वाली से मतलब है, ठीक है। अब तो ये लॉस वाली नहीं बना लेंगे, ठीक है। मैं जगह बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, उधर मैं गुडविल की बना दूंगा, ठीक है। अभी गुडविल निकाल लिया अभी तो पहले, ठीक है। तो गुडविल लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1/2, मतलब एक तरीके से 3/2 हो गया, ठीक है। तो 1.5 ईयर्स हो गया, ठीक है, आधे साल 1.5 साल, और वीपी ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो ये लास्ट 3 ईयर्स का इसको टोटल करोगे 26,000 36,000 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये भी आ जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब इसको इंटू 1.5 कर दो, कितना हो जाएगा 18,000। ये गुडविल है भाई, इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। और गुडविल होगी कितनी भैया हमारे नए पार्टनर की, जी कौन है नए पार्टनर हमारे, सी है, तो उनकी 1/6 हो जाएगी, तो 3,000 रुपये भैया गुडविल है, 3,000 की भैया जी गुडविल है, ठीक है। पक्का सही कह रहा हूँ, 3,000 की नोट गुडविल को भरोसा इतना होगा, ठीक है। 3,000 की गुडविल है। अब हम लोग को देखो इसमें एसआर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एनआर और ओआर दोनों गिवन है, ठीक है। तो 3,000 की गुडविल है, यहाँ पे लिखी है अभी, ठीक है मैंने। अब हम लोग को एसआर निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को पता है गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगी, ठीक है। तो एसआर ऑफ ए ओआर माइनस एनआर होता है इसका फॉर्मूला, तो 1/2 माइनस 3/6, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 3 तो 3 माइनस 3, ओह लो 0। इसका तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना गेन हो रहा है, ठीक है। इसका ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको तो कुछ मिलेगा नहीं ये पार्टनर को, ठीक है। अरे तो इसका मतलब तो समझ आ गया साफ सीधा, कि जो सारी गुडविल है वो बी को ही मिल जाएगी, इससे तो हमें मतलब फिर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं रही है। जैसे तो 1/2 माइनस 2/6, तो ये वही 3 माइनस 2/6 हो रहा है, तो ये 1/6 है। तो सारी की सारी गुडविल भैया बीजी को मिल जाएगी, ए का तो 0 है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और हम देते हैं गेनर टू सैक्रिफाइसर ही देते हैं, इनका तो कोई सैक्रिफाइस हो नहीं रहा, तो एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइसर बनेगी, तो गेनर तो हमारे भैया सी है, और सैक्रिफाइसर बी है, तो C2 भी बन जाएगी, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मैं बैलेंस उसकी नहीं बना रहा, ठीक है, बैंक अकाउंट वाले की, तो बनानी है तो बना लो। अब यार वैसे तो देखो हमें जनरल एंट्री बनाने को दिया इस क्वेश्चन में, तो बनेगी वो वाली भी, ठीक है। मैंने अभी तक जो भी एंट्री बनाई है वो सारी बनेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक वाली रहेगी वो भी बनेगी, चलो वो भी, अरे यार तुम क्या बोलते हो भैया, वो भी बना दो, बना देता हूँ, तुम्हारी दिल की बात सुनिए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ठीक है, और 2 हो जाएगा भैया बैंक नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल, पागल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा गया मैं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसके बाद देखो कैपिटल हमारी कितनी, अरे यार इसमें तो करंट अकाउंट है ना, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारी कैपिटल है इसमें, तो कितनी कैपिटल आएगा 40,000 रुपये, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ यार, कैपिटल वो गुडविल वाली तो बनेगी नहीं, क्योंकि भैया जी लाया नहीं है। तो अब इसमें एंट्री बनेगी क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा नहीं, तुम्हें पता मैंने बताया था। वेरिएशन आया था, थर्ड वाला वेरिएशन, जब वो कैश में नहीं ला पाते तो करंट अकाउंट आ जाता है, ठीक है। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू 20 भी है ना, 20 कैपिटल अकाउंट, यस। 3,000 रुपये भैया मिल गए हैं, मजे करो भैया, ऐश करो, पार्टी दो, ए को भी दो भाई, क्योंकि उन बेचारे का तो कुछ हो नहीं रहा था, तो पार्टी में समोसे मिलने चाहिए सबको, ठीक है। समोसे नहीं खाओ ऐसे तो अनहेल्दी, कुछ बढ़िया दो, माचा पिलाओ, ठीक है। आ दो, अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, चलो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो भैया, फटफट से दिखा दो भैया, दिखा दो भैया, आ दो आ दो आ दो, फटफट आ दो, चलो। यार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा मैंने कौन से नंबर तक क्वेश्चन हो गए, तो उससे पहले के तुम प्रैक्टिस कर लेना, उसके पहले के तुम कर सकते हो, उसके आगे वाले में थोड़ा सा चेंज है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा अगले में, ठीक है। तो तुम उस तक के तो कर ही लेना यार प्लीज़ यार, अच्छा लगेगा, ठीक है। यार मैं होमवर्क ही दे दूँ, बताओ मुझे होमवर्क दे दूँ, चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ। बट यार सब तो पुरानी बुक नहीं होगी और मुझे नया बुक का भी नहीं पता, ठीक है। तो चलो मैं बता दूंगा, अभी बता दूँगा बी सी, ठीक है। अब ये हो गया भैया पार्ट में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले तो भैया बैलेंस उतार दो, तो अब ये हम लोग ब्लैक मार्केट से कर ले रहे हैं, क्योंकि अब मैं चारों की रिफिल नहीं डाल, ऐसी निपट जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाय बैलेंस
जीन के लाइन कौन खींचेगा, कौन बताएगा मुझे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नया है वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो पार्टनर की दोनों की कैपिटल देख लो, 50,000 और 60,000 लिख दो भाई, 50,000 और 60,000 दिख रहा है ना तुम्हें ये अच्छे से, ठीक है। अब तुम्हें बताया कि सी की कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि कैपिटल ही कर रहे हैं सबसे पहले तो बाय बैंक से आएगी वो, 40,000 रुपये की भाई कैपिटल थी वहाँ लिखी है, ठीक है। अब तुम लोग हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप चलो, सबसे पहले यूपी वाल देख लो, मैंने उनकी एंट्री सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तुम लोग भी बनाना है ऐसे, नंबर कटेंगे नहीं, अगर देखो ना कि जनरल एंट्री नहीं बनानी है, सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, तब भी बना दोगे तो नंबर तो नहीं कटने वाले, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट से रहेगा, उनका आंसर देखेंगे, सब वो देखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग को वाई डब्ल्यू सी आर की तो कोई एंट्री बन नहीं रही, तो उसके अलावा तो अच्छा ठीक है, तो फिर यूपी तो कोई है नहीं, तो यूपी तो है नहीं कोई, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू सी आर तो पूरा यूज़ हो गया, तो अब पी एल की बनेगी एंट्री, 2 PL, ठीक है, 2000 और 2000 से। ये मत सोचना कि तुम जनरल एंट्री बनाओगे तो एक्स्ट्रा इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं भाई, वो कहेंगे क्या आपको दून ज़्यादा काम कर रहा है, पर ठीक है, तुम्हारा ही फायदा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 2 PL बन गया 2000 से, अब यूपी वन कंप्लीट हो गया, इसके अंदर मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट में चलना, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट देख लो, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम लोग को हुआ था लॉस हुआ था, ठीक है भाई, तो फिर से 2 रिवॉल्यूशन, देखो एंट्रीज पोस्ट कैसे होती है, देखो ये नाम से होती है इनके, पोस्ट 2 रिवॉल्यूशन, ये 2 है तो फिर डेबिट हो रहा है, ये तो तुमने 11th में सीखा हुआ है वैसे, ठीक है। 2800, अब ये दिक्कत ये होता है 11th में मैंने नहीं सीखा था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, बट तुम लोगों को भी सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, कैसे एंट्रीज पोस्ट होती है, देखो नाम से पोस्ट होती है। अब ये देखो इनका लॉजिक क्या होता है, तो अगर तुम लोग को नहीं मतलब ऐसे सीख रही, उनका लॉजिक ही नहीं सीखना पीछे का, तो सबसे मतलब क्या है, देखो अभी तो देखो लॉस हुआ है, तो लॉस उनके अकाउंट से जा रहा है, मतलब पैसा यूज हो रहा है, ठीक है, उनको अपना पैसा देना पड़ रहा है लॉस पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो डेबिट हो रहा है उनके अमाउंट अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। जब भी वो उनको पैसा देते हैं, चाहे यूपी का पैसा देते हैं, चाहे गुडविल का पैसा देते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट देते हैं, तो वो लोगों में क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि उनको मिलता है, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ लो तुम, लॉजिक कितना समझ लो, उस हिसाब से एंट्री बनती है, और एंट्री जब बनती है तो उसके अपोजिट नाम से बनती है, जैसे 2 रिवैल्यूएशन है, इधर मैंने बाय बैंक से एंट्री बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे बाय होता है ना, ये बाय होता है, ठीक है, तो इधर हम लिखते नहीं है बाय, बट होता बाय है, हमें पता है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ऐसा लिखा होता है, बट ठीक है उल्टा है। हेलो 2 रिवॉल्यूशन 2800 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, तो उसके बाद में गुडविल देखना होता है, ठीक है, तो गुडविल इधर भाई बाय, अब देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे हमेशा, बट इधर इस बार क्या सीज करंट, तो हम लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है। मैंने वही बोला ना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, ठीक है। अकाउंट्स तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, लॉजिक बना है, ठीक है, बी को जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इसके अलावा यूपी वन कोई थी नहीं, ठीक है, गुडविल हमने बनाते हो, पहले हम यूपी वन बनाते हैं वो हमने डाल दिया, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं वो हमने डाल दिया, फिर गुडविल बनाते हैं वो भी डाल दिया। उसके बाद भी हम चेक करते हैं कि ये सब में कोई जरूरत तो नहीं थी, कोई सब में तो कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट यूज नहीं हुआ था, तो भाई इसमें मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन है नहीं जो पार्टनर अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया भाई हमारा कैपिटल अकाउंट, इसका हम टोटल कर देंगे फटफट से। तो देखो कभी कभी तो छोटे भी बन जाते हैं, मैंने बोला कभी कभी 3 ट्रांजेक्शन भी होंगी, कभी कभी 6 भी होंगी, कभी कभी 8 भी होंगी, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। 63 टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। ये बताओ मुझे कितना होगा, 59 ही हो जाएगा, 58,200, और ये नहीं लिखा हुआ है ना, इसका यहाँ पे होगा भैया 40, वेरी और ये 200 58,200 40, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया भैया जी हमारा पार्टनर्स कैपिटल, इसका ले लो ये फटफट स्क्रीनशॉट, फिर मैं बना लूँ बैलेंस शीट, ठीक है। उड़ा रहा हूँ मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्यूट से बन गया ना अकाउंट, ये क्यूट सा अकाउंट लग रहा है देखने में। और फिर लोग पीसीएम ले लेते हैं, पीसीबी ले लेते हैं, भाई क्या मजा है उसमें, बोरिंग और लगती है मुझे तो, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, मैं ऐसा कुछ कहता नहीं, क्या मजेदार सब्जेक्ट है अकाउंट से। अब बैलेंस शीट इस क्वेश्चन बनाने को देर खाना बनाने का, ठीक है। ये तो मुझे नहीं समझ आता कि बुक वाले ने, चलो बुक वाले को क्या पता सीबीएसई में क्या है, ये तो बहुत पहले से जल्दी आ रही है मुझे, मतलब बुक वालों को पता तो है वैसे क्या आता है सीबीएसई में, बट ठीक है। लाइब्रेरीज एक चीज़ और मुझे बतानी है इसमें, ठीक है, वो हमेशा बच्चा भूलेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसका लॉजिक, तो बता ये चाहे तुम याद रख लेना, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पैसा आएगा नहीं मेरे हिसाब से, बस ये याद रख लेना या फिर बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलो लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। अब आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तुम याद रखो कि याद करो कि हमने याद है उधर एंट्री बनाई थी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, हमारे बैंक डेब्ट हुए थे याद है 6,000 रुपये, तो 4,000 से तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यूज हो गया था, मतलब ये तो हमें बचा ही नहीं है, ठीक है, तो ये भूल जाओ है ही नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डब्ल्यूसीआर पे, अब तुम कहोगे भैया डब्ल्यूसीआर तो पूरा यूज हो गया, ठीक है,
तो मैं एक बात बताऊं ना, जब भी हमेशा WCR का क्लेम होता है ना भाई, तो ये क्लेम जो है ना हम लोगों के लिए, जो क्लेम है ये हम लोग के लिए एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जो हमारे लिए क्लेम होता है वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। क्लेम किसी भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है, तो ठीक है। तो जब भी क्लेम आएगा तो जितने रुपए का भी क्लेम होगा ना वो लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे कि WCR तो इधर नहीं आ रहा, ठीक है, बट हमेशा ये चीज आएगी जिसका नाम होगा क्लेम ऑन WCR, ठीक है। जब भी तुम WCR पे कर रहे हो, पार्टनर्स को पे कर रहे हो तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है, WCR यूज हो गया, ठीक है। बट जब भी तुम उसे क्लेम के लिए पे कर रहे हो ना, तो क्लेम हमेशा कंपनी की लायबिलिटी होती है और क्लेम हमेशा लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो इधर भी बैलेंस शीट में तुम देखोगे, हाँ इधर लिखा है लायबिलिटी फॉर WCR, मैंने लिख दिया क्लेम ऑन WCR, बात हुई है, ठीक है। तो ये 7,000 रुपए से आएगा, मतलब इतना याद रखो कि जितने का भी क्लेम होगा उतना लायबिलिटीज में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखा नई चीज आई ना, तो मैंने वही क्वेश्चन छाटे हैं जिसमें कुछ नया हो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन थे जिसमें सब कुछ रिपीटेड ही आ रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 जो रिड्यूस हो गए थे 1,200 तक, ठीक है। फिर आ गया भैया क्रेडिटर्स, तो ये 30,000 के तो नहीं है, क्रेडिटर्स कम हो गए थे ना, पेड 2,000 मोर बढ़ गए थे 32,000। और याद रखो कि अगर कुछ अनफोर्सिन लायबिलिटी वगैरह, मतलब वो क्या कहते हैं अनरिकॉर्डेड वगैरह कुछ लिखा था हमने, हाँ तो हमने यहाँ पे याद है अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए 2,000 रुपये कैप किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा अनफोर्सिन लायबिलिटी को मैं LIAB लिख रहा हूँ 2,000 रुपये से, ठीक है। और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं है, तो हम कैपिटल अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 चीज़ें, ठीक है। अब कैपिटल तो आ जाएंगी भैया, A की, B भाई की और C भाई की कैपिटल आ जाएंगी। जो मैंने लिखना भूल गया, ये वर्ड मुझे याद है, 40/200 थी, वैसे मेरे बाजू में बुक पड़ी है तो मैं देखना है तो देख भी सकता हूँ। 58,200 थी और 40,000 थी, मेरे को याद है शायद ये थी ना 40/200, 58,200, 40,000, ठीक है, यही थी। हाँ और कुछ नहीं आएगा इस साइड में मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम बताना आएगा कुछ तो। अब एसिड साइड में आ जाओ, एसिड साइड पे क्या पैर निकल गए भाई के, ठीक है। एसिड साइड में क्या है, एसिड साइड में सबसे पहले कैश है, देखो कैश में देख लो कोई ट्रांजेक्शन, ये क्या रखना हमेशा ये है। अब तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट दोनों आएगा, ठीक है। अब तुम देखो इधर तुम एक चीज देखोगे कि बैंक में क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। जनरल एंट्री के हिसाब से देखो, बैंक में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ऐड हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट हमारा कितने का था, 10,000 का था, और इधर कोई भी चीज हुई है जिससे हमें पैसा आया नहीं आया, ठीक है। तो ये 10,000 में अब हम 40 प्लस करेंगे तो हमारा कैश हो जाएगा ये 50,000 रुपये का, ठीक है। कैश हो जाएगा 50,000 रुपये का। बट अब तुम कहोगे भैया आए तो ये करंट अकाउंट भी, इसका क्या करेंगे, तो हमेशा ना जब ऐसे लिखा हो तो हमेशा बस कैश की जगह एक अलग से बन जाएगा कॉलम, उसको हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट, क्योंकि ये बाद में तो लेके आएगा ना। अभी हमने करंट अकाउंट करके एंट्री खोल दी है, बट बाद में जब लाएगा तो उसे कैश में ऐड कर देंगे, ठीक है। असली में ये होता है, बट अभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला। बट असली में तुम आगे जैसे BBA MBA करोगे तो उसमें तुम अकाउंट जब पढ़ोगे, ठीक है, BCom वगैरह करोगे, ठीक है, तो उसमें जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें आगे का प्रोसीजर भी आएगा कि बाद में वो पार्टनर ले आया तो आप क्या करेंगे, आप वो करंट अकाउंट को हटा देंगे और कैश में ऐड कर देंगे अगले साल जब भी लाएगा वो, ठीक है। मतलब अब बैलेंस शीट तो एक ही बार बनती है ना, वो बीच में कभी भी लाया बनेगा तो एंड साल के एंड पे, ठीक है। तो C का करंट अकाउंट खुल जाएगा भैया कितने रुपए से, 3,000 रुपये है, वो कैश का ही पैसा था समझ लो, ठीक है। तो मतलब तुम सोचो कि इफेक्ट तो वही जीरो ही रहा ना, ठीक है। तो मतलब जितना पहले उधर ऐड होना था उधर अलग से ऐड हो गया, तो इफेक्ट तो सेम ही रहा मतलब देखा जाए तो, ठीक है। C अच्छा इधर क्यों देख रहा हूँ, हाँ तो C का करंट अकाउंट आ गया। अब डेटर्स में, डेटर्स देखो, डेटर्स का याद करो क्या हुआ था, देखो डेटर्स हमारे 80,000 के थे, ठीक है, बट हमारा बेड डेप्ट हुआ था 6,000 रुपये का, उसमें से 4,000 हमारे PFDD ने सोक कर लिया, मतलब इस तक कुछ भी नहीं पहुंचा, ठीक है। और उसमें जो 2,000 रुपये था वो हमारा डेटर से कट गया, तो मतलब हमारे डेटर्स अब हो गए भैया 78,000 के, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ओ फक बैड डेप्ट है, ठीक है, बैड डेप्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है, माय बैड, ठीक है, मैं भूल गया बैड डेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा होता है देखो, जब भी एंट्री बनती है तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि राइट ऑफ बैड डेप्ट ऑफ 6,000, ठीक है। तो ये जो हमारे डेटर्स है इसमें से 6,000 स्ट्रेट अप हट जाते हैं, क्योंकि अभी 6,000 का पेमेंट तो हमें एक्चुअली में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 6,000 हम लोग डेटर्स में से स्ट्रेट अप हटा देते हैं, ठीक है। तो ये 80,000 है, तो 80 में से 6,000 सीधा हट जाएगा, 74 हो जाएगा, ठीक है। बट अभी वो पैसा यूज कैसे हुआ है, पैसा हमारा लॉस में तो नहीं गया, लॉस में हमारा देखो सिर्फ 2,000 गया था और बाकी 4,000 हमारा PFDD से यूज हो गया था, ठीक है। तो हमारे डेटर्स एक्चुअली में 74 के हो जाएंगे, क्योंकि 6,000 से तो वो पेमेंट मिलना नहीं है, वो तो खत्म होगा, ठीक है। तो हमारे डेटर्स अब हो गए 74 के। मैं खुद लॉजिक छोड़ देता हूँ कभी कभी, तो ठीक है, चलो तुम लॉजिक पकड़ के रखो बस, ठीक है। स्टॉक आ गया भैया हमारा, स्टॉक का कुछ था, स्टॉक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 20,000 रुपये। फिक्स एसेट का शायद कुछ था ना, फिक्स एसेट्स दैट ऑफ बेड डेप्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, नहीं फिक्स एसेट्स का भी कुछ नहीं है, 38,600, ठीक है। फिर PL अकाउंट तो हमारा यूज हो गया, ठीक है, उसका हमने वो कर दिया पेमेंट, उसका पेमेंट मिल गया हमें, ठीक है। तो उसका टोटल कर दो 53 प्लस 74 कर दोगे तो 126 और 146, 146 में 8 गया 154, 64, 74, 84, 184, 600 मेरे हिसाब से,
अगर इतनी अच्छी कैलकुलेशन है मेरी 185,600 नॉट बैड 185,600 नहीं लिखा हम लोगों ने सब सही है, उसकी टेंशन मत लो ठीक है। चेक करूँ मैं, देखो 50,000 है, 74,000 है, यस 20,000 है ठीक है, यस 38,600 और 3,000 है ठीक है। तो हमारा उसमें गलत नहीं है ठीक है कुछ भी ठीक है। अब लेफ्ट साइड का कर लो टोटल, ये देखो 7,000 प्लस 39 और ये 41 और ये 42,200 ठीक है, 42,200 82,200 ठीक है, 82,200 के बाद ये 50 138,400 के बाद 200 गया उसमें प्लस हुआ ठीक है, तो ये 138,600 हो जाएगा। उसके बाद तुम 45 प्लस करोगे तो 185,600 हो जाएगा ठीक है, सही 185,600 ठीक है। तो ये हो गया भैया, तो ये हो गया इस क्लास के लिए ठीक है। ये बैलेंस शीट है भैया जी, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सी बैलेंस शीट बन गई है, क्यूट सी, वाइटनेस कैपिटल सबसे क्यूट लग रहा था छोटू सा ठीक है, फिलहाल ये बन गया। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, डेट भी लिख दिया करो ठीक है, एज डेट मतलब क्या डेट पे है ये बैलेंस शीट, जो भी है 31 मार्च, जो भी ईयर लिखा है वो ईयर लिख दो ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह अलग बनेगी, ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है। अच्छा ये क्लोजिंग थी, ये ओपनिंग है ठीक है, तो ये तो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बनेगी ठीक है, 1 अप्रैल। अभी डेट लिख देना भैया तुम लोग ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 2024 है, इसमें मैं लिख देता हूँ 2024, ये वही ओपनिंग बैलेंस शीट ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट ही हर जगह यूज होती है, याद है चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था हमने, उसमें हम लोग आईओसी आईडी चार्ज करते थे, तो वो सब ओपनिंग बैलेंस शीट पे चार्ज करते हैं, क्लोजिंग पे नहीं करते कभी ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन कराए लॉन्ग क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से तुम्हें स्टेप समझ आ गए होंगे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बिल्डअप करना है और कैसे करना है ठीक है। मैंने स्टेप्स बता दिए कैसे करना है, जैसे सर्कल बनाना है, जो भी चीज़ आ सकती है उसमें ठीक है। और सारे में बताते जा रहा हूँ, उसके जब एग्जाम्स आएंगे मैं तब भी बताऊंगा छोटे छोटे चीज़ें तरीके, जैसे तुम क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे ठीक है। तो ये सब तो ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने खुद से फाइंड आउट करी, सब अपनी करते हैं, तुम लोग भी अपनी करोगे जो क्वेश्चन करोगे ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने रखेंगे। अब मैंने कहाँ तक क्वेश्चन करा दी वो मैं बताऊँ, जैसे पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 63 तक करा दिया मैंने, उसमें टॉपिक है कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब वो कैश से मिला है। मैं इतना समझ लो कि अगला टॉपिक हिडन गुडविल स्टार्ट हो रहा है ठीक है। तो हिडन गुडविल से पहले तक के क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो ठीक है। तो खुद से करो थोड़े बहुत क्वेश्चन, मजा आएगा एडमिशन करने में, थोड़ा बहुत करो क्वेश्चन और मुझे बताना अगर कोई डाउट आ रहा हो ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक कहना बिजनेस और इको की वीडियो डाल रहा हूँ वो भी चेक कर सकते हो साथ साथ, और नोट्स भी मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ठीक है। बाय बाय, पीस।